स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष सिंह कुशवाहा, जो प्रदेश संगठन के महासचिव हैं और जन स्वराज के हैं। आप लोग कहे थे कि महाराज की सबसे पहले हम लोग उम्मीदवार का लिस्ट जारी करेंगे और अगस्त का महीना भी खत्म होने जा रहा है। कब दीजिएगा लिस्ट? देखिए, इसमें बहुत जल्द हम देंगे। इतना तो तय है कि जन स्वराज राज्य की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन सबसे पहले तो जरूर हम लोग जारी कर देंगे। तो इसमें कोई परेशानी हमको नहीं है। पूरे राज्य में जो चयन कमेटी है, प्रत्याशी चयन कमेटी, लगातार बैठक हो रही है। तकरीबन 27 जिलों की बैठक हो चुकी है। 4 से 5 दिनों के अंदर राज्य के सभी जिलों की बैठक संपन्न हो जाएगी। सुनने में आ रहा है कि एक एक सीट पर 4-4 उम्मीदवार हैं। आप लोग भी परेशान हो गए अब तो। नहीं, परेशानी का क्या है, तो अच्छी बात है। इससे कोई चिंता हम लोगों को नहीं है। क्या है, एक को दीजिएगा, 3 लोग आपके विपक्ष में नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि जो भी प्रत्याशी हैं उन लोगों से नेट टू नेट हम लोग बात कर रहे हैं और जो उचित लगे पार्टी को चुनाव लड़ाना चाहिए, क्योंकि कई स्तर से इसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। और फिर जो जिनका टिकट तय होगा उनको भी बुला के बात करेंगे और जिनका नहीं तय होगा उनको भी बुला के बात करेंगे और उनको पार्टी के अंदर क्या होगा, कैसे उनको समाहित करेंगे, ये निश्चित रूप से उसको हम संभाल लेंगे। और हमारे यहाँ कोई ऐसा कुछ बहुत इस पर हम लोग को परेशानी नहीं होगी। प्रशांत किशोर मंगल पांडे के पीछे हाथ धो के कहाँ पड़े हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम ब्राह्मण का सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए सबसे पहले टारगेट किए हैं ब्राह्मण को? देखिए, ये सवाल मंगल पांडे जी का नहीं है। आप तो दिलीप जायसवाल जी का देखें कि कैसे एक मेडिकल कॉलेज का क्लर्क, एक मेडिकल कॉलेज का मालिक तक का सफर को उन्होंने उजागर किया, जो आपके सामने है। पूरे राज्य ही नहीं, पूरे देश के लोग इस चीज को देख रहे हैं। सम्राट चौधरी के बारे में भी उन लोगों ने कहा। हमारे नेता ने जो इन भारतीय जनता पार्टी के जो 4 चरित्र चेहरा की बात वो करते हैं, तो ये लोग प्रदेश के अध्यक्ष की जब यह हालात है, राज्य के वित्त मंत्री की यह हालात है जो अब सामने आने वाला है। अभी तो दूसरा एपिसोड आप देखे, अब मंगल पांडे जी का तो अभी कुछ आप देखे नहीं है। इससे भी बड़ा अभी जो सेकेंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताएंगे, वो तो और बड़ा होगा। तो ये सिर्फ मंगल पांडे जी का सवाल नहीं है, ये 3 लोग ही सवाल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग जो चेहरा साफ करके राज्य के अंदर जो पब्लिक को मूर्ख बनाने का काम कर रहा लोग, इसको उजागर करने की बात है। तो प्रशांत किशोर जी कोई बनावटी बात तो कहा नहीं है। इन लोगों ने जो कुकर्म किया है, जो सत्ता का जो गंदा इन लोगों ने खेल किया है, वो पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं कि यही है आपका भारतीय जनता पार्टी के चेहरा। सवाल ये उठ रहा है सुभाष जी कि जन स्वराज कौन से जाति का गोलबंदी करेगा? एमवाई समीकरण राजद महागठबंधन के साथ है, दलित और अति पिछड़ा पे भी बहुत ध्यान दे रही है कांग्रेस। बीजेपी का भी पता है कि थोड़ा जनरल कास्ट के ऊपर जाता है। जन स्वराज किसका गोलबंदी करना चाह रहे हैं? देखिए, जन स्वराज पार्टी का सीधा है, हम जातीय प्रथा को तोड़ना चाहते हैं। सबसे पहली बात, हम जात आधारित पार्टी हमारी पार्टी नहीं है। बिहार को बदहाली से निकालना, बिहार को गरीबी से निकालना, ये हमारी मुख्य मुद्दा है। तो हमारे साथ वही लोग जुड़ रहे हैं जो बिहार से बाहर पलायन कर गए, गरीबी को झेल नहीं सके, इसलिए वो बाहर चले गए काम मतलब आप लोग जात देख के टिकट नहीं दे रहे हैं? देखिए, जात देकर टिकट देना एक अलग है, ये तो हमारी मुद्दा ही है जिसकी समाज में जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, ये तो करना पड़ेगा। मतलब आदमी पार्टी देख के पता चलता है ना। आदमी देखिए, आपका नाम है कुशवाहा, सुभाष सिंह कुशवाहा, तो हमको ये जानना है कि प्रशांत किशोर जी का टारगेट कम्युनिटी कौन है? क्या ब्राह्मण है, कि दलित है, कि कुशवाहा है, कि मुस्लिम है, कि यादव है? कौन है? वही तो हम बोल रहे हैं। आप तो बोल रहे हैं कि सब लोग को हम लोग कर रहे हैं। वही बोल रहे हैं, हम जो जात की आधार वोट है हम सब में से लाएंगे। लेकिन बट मेरा ध्यान है कि बिहार से जो पलायन कर गए, जो बिहार से करीब 1,75,00,000 लोग जो पलायन कर गए हैं, उसको हम बिहार के अंदर काम देना चाहते हैं।
वह मेरा मुख्य वोटर है, तो उसमें तो सब जाति के लोग पलायन। लग रहा है कि इस बार सरकार बना लीजिएगा। अब बिल्कुल नहीं तो मैंने आप देख लीजिए ना, आज से एक आनंद मिश्रा आपके पार्टी में थे, यंग युवा प्रेसिडेंट है, और उन्होंने कहा कि जन स्वराज टक्कर थोड़ा देगा लेकिन जन स्वराज गठबंधन कर सकता है। तो मैंने पूछा किसके साथ, तो बोले एनडीए के साथ। अब बिल्कुल गठबंधन हम लोग नहीं करने वाले हैं, हमारे नेता भी मान लीजिए बिल्कुल 20-25 विधायक आएगा तो गठबंधन नहीं कर लीजिएगा, सत्ता में बैठने का मौका मिलेगा। हमारे नेता भी बोले हैं, हम भी संगठन में हैं, ना अभी गठबंधन करेंगे ना चुनाव के बाद गठबंधन करेंगे। गठबंधन की पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं है। हम लोग का सीधा फंडा है कि बिहार की गरीबी से निकालना। बिहार में बच्चों की शिक्षा और रोजगार की चिंता जनसुराज की है, और इसी का हमारा आधारभूत है। और ये जो जिस जात के लोग पलायन कर गए, किसी जात के लोग हों, वो सब लोगों के एक ही नज़र है प्रशांत किशोर। आप एक माह पहले आप देखिएगा कि 4 से 5 हजार लोग प्रशांत जी के सभा में आते हैं। आप कहीं सर्वे करा लीजिए, मिनिमम 10,000 से लेकर के 20,000। एनडीए वाले बोलते हैं कि सब मैनेजमेंट है, पैसा का खेल है। तो वो तो आपके नरेंद्र मोदी जी जब आ रहे हैं 1 महीना पर एक बार, तो आप देख लीजिए कि आशा के जो बिहार के अंदर जितनी आशा महिलाएं हैं, जितनी जीविका में महिलाएं हैं, जितने एएनएम हैं, सबको कपड़ा बदलवा बदलवा बस में लेकर के जा रहे हैं। 5-7 जिला के जो है सभी डीटीओ का आदेश हो जा रहा है, सभी स्कूल की प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है, यानी दूसरे राज्य से बस लाया जा रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? तो मैनेजमेंट जो जिस तरह से करता है उसको ध्यान में वही रहता है। उनकी माह में एक बार सभा होती है, तो मोदी जी की सभा में 60-70 हजार लोग आ रहे हैं। हमारा तो प्रशांत जी का रोज 2 सभा हो रहा है ना, रोज 2 सभा हो रहा है। जन स्वराज नहीं लग रहा है वन मैन शो है? अगर जन स्वराज देखे खाली प्रशांत किशोर, और कौन नेता दिख रहा है आपको जो हाईलाइट हो रहा है? खाली प्रशांत किशोर खुद को नहीं चमका रहे हैं। देखिए, हाईलाइट का जहाँ तक सवाल है, हमारे पार्टी के सूत्रधार हैं, हाँ। तो सूत्रधार और पार्टी के नेता हैं, बट ये उनके अंदर यह स्वार्थ नहीं है। जो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं, जो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं, आज भी वो बोल रहे हैं कि हम जिस तरह से देश के अंदर कई पॉलिटिकल पार्टियों को कैंपेन किया और 10-12 मुख्यमंत्री बनाए, देश के प्रधानमंत्री बनाए, आज भी वो कह रहे हैं कि हम भी आज वही काम कर रहे हैं। आज भी चुनाव की रणनीति बना रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी की बिहार में सरकार बने, इसके लिए वो बिहार में कैंपेन कर रहे हैं। तो इसलिए स्वतंत्र नेता तो रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। उनका एक स्वार्थ है, बिहार के कैसे गरीबी से निकाला जाए, बिहार को बदहाली से कैसे निकाला जाए, बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक हो जाए, बिहार में 100% पलायन कैसे रुक जाए, यह हमारी मुद्दा है। सुभाष जी, पहले जन स्वराज स्टार्ट किया था कि आईएएस आईपीएस सारे आ रहे थे, जुड़ रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेट वाली पार्टी है भाई, प्रोफेसर जुड़ रहे थे, अकेडमिक वाले जुड़ रहे थे, अब भोजपुरी के लोग पूरा जुड़ रहे हैं, क्या बात है? निश्चित देखिए, भोजपुरी जो क्षेत्र है, शाहाबाद का इलाका है, चंपारण का इलाका है और सारण का इलाका है, तो बड़े पैमाने पर वहाँ लोग जुड़े हैं। हम भी चंपारण से आते हैं। तो आईएएस आईपीएस से जो लोग रिटायर करके आए, चूँकि यहाँ जो है बुद्धिजीवी लोग ज़्यादा इस पार्टी में जुड़े हैं, पॉलिटिकल लोग भी। कलाकार का फायदा होगा जन स्वराज को, कलाकार से फायदा होगा? अब देखिए, निश्चित रूप से सब लोग चाहिए। टिकटवा दीजिएगा कि खाली चुनाव प्रसार करवा के भोजपुरी वाले को भेज दीजिएगा? देखिए, टिकट का जहाँ तक सवाल है, उसके लिए चयन कमेटी है और वहाँ कलाकार का भी गुंजाइश है। आप जिस पॉलिटिकल लोग के तो रहेंगे ही, हमारे समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, यानी सभी क्षेत्र से, सभी वर्ग से, हम जुआ को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। हम लोग हर तरह से देख करके सुनने में आ रहा था कि पवन सिंह भी आने वाले थे, फिर प्रशांत किशोर वहां जाते हैं, बोलते हैं किसी के बाप की बकौती नहीं है। देखिए, यहाँ पर बहुत लोग आने वाले हैं, आप सामने देखते चलिए। मतलब भोजपुरी से कि कोई पॉलिटिशियन या कोई ब्यूरोक्रेट? भोजपुरी से भी लोग आए हैं और भोजपुरी से आने वाले लोग भी हैं। नाम बताइएगा थोड़ा। नाम आपके सामने आ जाएगा, नाम बता दीजिए, यही एक्सक्लूसिव कर देंगे अभी। आपको उसको देखते चलिए। 15 से 20 दिनों के अंदर बड़े से बड़े चेहरा इस दल के साथ जुड़ेंगे और लगातार हम लोगों के लोग संपर्क में हैं। और आने वाला चूंकि समय आप सब लोग समझ गए हैं कि पवन सिंह आ रहे हैं। सुभाष जी, पवन सिंह आ रहे हैं। अब देखिए, ये बड़े लोगों के बीच की बात है, कौन कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये प्रशांत किशोर जी के पास कौन आ रहा है, जा रहा है, ये सब आपके सामने आ जाएगा।
तो आप सुन रहे थे सुभाष सिंह को, अभी डिक्लेयर नहीं कर रहे लेकिन कह रहे हैं और ऐलान भी कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले उम्मीदवार अगर कोई देगा तो जनसुराज देगा। देखिए, सबसे पहले जो उम्मीदवार देता है वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली दिखाता है खुद को, और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले उम्मीदवार कौन घोषित करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।